गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 28 नवंबर और बात करेंगे आज की इस वीडियो सेशन में एम्बुलेंस कर्मचारी मतलब एम्बुलेंस ड्राइवर की यहाँ पर 75,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी की एक जो है फोटो वायरल हो रही है। तो उसको लेकर आज इस वीडियो में क्लियरिफिकेशन देने वाले हैं हम। नर्सिंग कर्मियों के आधार पर यहाँ पर राजस्थान में भी जो है बोनस अंकों की मांग वापस से तेज हो गई है ड्राइवर के लिए, पायलट के लिए। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो सेशन में क्या कुछ मामला है। राजस्थान 108 एम्बुलेंस ड्राइवर नियमित भर्तियों में बोनस अंक की प्राथमिकता की मांग। जी हाँ दोस्तों, ये वो सैलरी स्लिप है। प्राइवेसी के लिए मैंने कुछ यहाँ पर जो है अकाउंट्स नंबर और नेम और जो भी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे ब्लर कर रखे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, पूरा कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा और इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि इसमें राजस्थान में यहाँ पर ईएमटी और पायलट की कितनी सैलरी होती है और इसमें आपको लगना होता है तो किस तरह से आप लगोगे। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी यदि आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो। और एंड में आपके लिए एक बोनस टिप और हमारी तरफ से एक अच्छी क्लियरिफिकेशन और राय यहाँ पर देकर जाएंगे। तो आज देखिए यहाँ पर लेटर जो है जारी हुआ है, किसका हुआ है, राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन, इनका यहाँ पर लेटर जारी हुआ है। तो इस लेटर को समझे में क्या कुछ इसमें मांगे की गई। देखिए इसमें नर्सिंग कर्मी के लिए भी बात कही गई है। नर्सिंग कर्मी को जो बोनस दिया गया है 2013-18 में। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो हमारा चैनल का आपको ब्लैक कलर का या लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, इसको सब्सक्राइब कर लेना है, दबाना है इसको। और ऑल के आइकन पे आपको यहाँ पर प्रेस कर लेना है ताकि राजस्थान से नर्सिंग डिपार्टमेंट से पैरामेडिकल मेडिकल डिपार्टमेंट से जितनी भी जानकारी है सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल सके। ठीक है, देखिए राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ये किससे संबंध रखता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र की राज्य शाखा RC2 से संबंध। इसका कार्यालय आपके सामने है, पढ़ लेना। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ईमेल यहाँ पर आपको दिए गए हैं, कुछ मोबाइल नंबर यहाँ पर भी है। ठीक है, नीचे चले अगर तो नीचे इसमें लिखा गया है वीरेंद्र सिंह शेखावत जो कि प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी, ये देखिए यूनियन। मेरे ख्याल से शायद एक और यहाँ पर संगठन काम करता है राजस्थान में, जिसके दूसरे जो अध्यक्ष है राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी जो भी संगठन है वो, उसके यहाँ पर सुजाराम सारण जी है, जिन्होंने अभी धरना हुआ था राजस्थान में एम्बुलेंस कर्मचारियों का सैलरी बढ़ाने को लेकर और संविदा कैडर में शामिल करने को लेकर, उसका यहाँ पर नेतृत्व किया था। चलिए, तो ये देखिए 27 नवंबर का ये लेटर है और यहाँ पर जो लेटर ये ज्ञापन दिया गया है, ये किसको दिया गया है, राजस्थान के श्रीमान मिशन निदेशक महोदय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन सी स्कीम जयपुर को। इसमें विषय लिखा गया है 108 एम्बुलेंस सेवा में अन्य जिलों में यहाँ पर रेफर केस बंद करवाने बाबत। और दूसरा जो लेटर है वो ये है। दूसरे लेटर में दोस्तों देखिए, इसमें लेटर में दिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा भविष्य में ड्राइवरों की भर्ती करने के दौरान 108 और 104 एम्बुलेंस में कार्यरत पायलट और ड्राइवरों को भर्ती में बोनस अंक और प्राथमिकता देने के बाबत। इसमें इन्होंने लिखा है उपरोक्त विषय में निवेदन है कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि राजस्थान सरकार जल्दी ही भविष्य में प्रदेश में ड्राइवरों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने वाली है। यदि राजस्थान सरकार द्वारा यह भर्ती जारी करती है तो राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन की राजस्थान सरकार से यहाँ पर मांग है कि इस ड्राइवरों की भर्ती में 108 और 104 एम्बुलेंस में जो कार्यरत कर्मचारी है यानी ड्राइवर है, उनको भी जो है यहाँ पर बोनस अंक दिया जाए और उनको प्राथमिकता दी जाए। जिस प्रकार से नर्सिंग कर्मियों को एम्बुलेंस के जो ईएमटी होता है नर्सिंग कर्मी, उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है, बोनस दिया जाता है, उसी तरह महोदय जी 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा राजस्थान सरकार की योजना है और इसका संचालन 2008 से आज तक प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। इस सेवा में 16 साल से हजारों पायलट यहाँ पर कार्यरत है और अल्प वेतन में अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं और सभी पायलट राज्य की आम जनता की आपातकालीन समय में जीवन बचाने का कार्य करते हैं, जिसके कारण राजस्थान सरकार का राज्य में नाम होता है और यह कार्य करने वाले इस एम्बुलेंस सेवा में पायलट ड्राइवर ही है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि महोदय जी 108 और 104 एम्बुलेंस सेवा में हजारों ईएमटी नर्सिंग कर्मी भी कार्यरत है। राजस्थान सरकार द्वारा जब भी नर्सिंग कर्मी की भर्ती की जाती है तो एम्बुलेंस सेवा में जो भी ईएमटी कार्यरत रहता है नर्सिंग कर्मी, उसको यहाँ पर बोनस अंक दिए जाते हैं, जिसके कारण 2013, 2018 और अभी वर्तमान में चल रही 2024 वाली भर्ती नर्सिंग कर्मी भर्ती में भी एम्बुलेंस सेवा के करीब 1800 ईएमटी नर्सिंग कर्मी की स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नियुक्ति हुई। लेकिन पिछले 16 सालों में ड्राइवरों की राज्य सरकार द्वारा कोई भी भर्ती नहीं की गई, जिसके कारण 108 और 104 एम्बुलेंस में सेवा में कार्यरत पायलट ड्राइवर यहाँ पर वंचित है। दोस्तों आपको बता दो जानकारी के लिए, राजस्थान में पिछले 16 सालों से यहाँ पर ड्राइवर की भर्ती नहीं आई है।
अभी रोडवेज में भी जो है मामला ठेका वाला सेंधो वाला चल रहा है, आपको पता होगा है ना, प्राइवेट कंपनी वाला। अतः इसमें आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार द्वारा भविष्य में ड्राइवरों की भर्ती करने के दौरान 108 और 104 एम्बुलेंस में जो कार्यरत पायलट है, ड्राइवर है, उनको भर्ती में बोनस अंक और प्राथमिकता दी जाए। तो ये पूरा मामला है, पहले तो आपने ये समझ लिया होगा। देखिए ईएमटी, देखिए दोस्तों, एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस में जो ड्राइवर होता है उसको पायलट कहा जाता है, और जो नर्सिंग कर्मी होता है उसको ईएमटी कहा जाता है। ईएमटी की फुल फॉर्म है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। ठीक है। अब इसमें लगने के लिए क्या होता है कि ये जो कंपनी है जीवीके ईएमआरआई, जिसकी अभी इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी अभी 1 घंटे पहले, आपने देखी हो तो ये कंपनी यहाँ पर वैकेंसी निकालती है। वैकेंसी ये निकालती है, फिर वैकेंसी में आपको यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट निकालती है। फॉर्मेट में आपको आपकी नाम जानकारी, आपके पास कितना अनुभव है, लाइसेंस है नहीं है, फोटो वोटो और सभी कुछ जानकारी भर के और वो फॉर्म वहाँ पर जमा करा के आना पड़ता है। कहाँ पे? जयपुर में जीवीके ईएमआरआई कार्यालय में। ठीक है, अभी शायद मालवीय नगर में है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कॉल आता है कि आप आइए, आपका इंटरव्यू है, आपका पेपर भी है। तो वहाँ पर आपसे एक छोटा-सा पेपर लिया जाता है 30-40 क्वेश्चन का, वो पेपर आपको देना पड़ता है। पेपर देने के बाद में उसमें से सेलेक्ट किए जाते हैं बंदे, फिर आपके वहाँ दूसरे चरण में आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पास यदि आप कर लेते हो तो फिर आपका यहाँ पर डीडी कटता है, कुछ डीडी यहाँ पर आपका जो है जमा करवाती है कंपनी। उसके बाद आपको यहाँ पर लगभग ट्रेनिंग दी जाती है 1 महीने की। 1 महीने की कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है आपको, ईएमटी ट्रेनिंग दी जाती है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कोर्स के लिए, जिसमें आपको सभी कुछ काम सिखाया जाता है। कैसे कुछ आप एम्बुलेंस में कार्य करोगे, पेशेंट की जान बचाओगे और किस तरह से उसका संचालन जो होगा उसमें आप अपनी भागीदारी निभाओगे। तो ये जानकारी है। तो देखिए यहाँ पर ड्राइवरों को भी जो है यहाँ पर बोनस अंग और प्राथमिकता देने की यहाँ पर जो है मांग की है वीरेंद्र शेखावत जी ने, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। ठीक है। तो ये जानकारी थी। अब इसके ऊपर आपके क्या कमेंट है, विचार है, वो आप बताना। अभी चलते हैं अपन यहाँ पर सैलरी स्लिप की तरफ। अब ये भी एक बड़ा इशू है राजस्थान में। यदि बात करें अपन ड्राइवरों की सैलरी कितनी रहती है, तो आपको बड़ा अचंभा महसूस होगा और बड़ा ही आपको यहाँ पर झटका लगेगा जब आपको पता चलेगा कि यदि एम्बुलेंस में 108 एम्बुलेंस में और 104 की बात करें यदि अपन एम्बुलेंसों में, तो इनको काफ़ी कम वेतन मिलता है जीवीके ईएमआरआई कंपनी के द्वारा। जीवीके ईएमआरआई कंपनी, ये देखिए ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज, ये पूरी सैलरी स्लिप है। ठीक है। प्राइवेसी के लिए मैंने इसकी जो मेन चीज़ें थी उसको मैंने ब्लर कर दिया है ना? किसी की प्राइवेसी लीक करना यहाँ पर अच्छी बात नहीं है और गाइडलाइन के खिलाफ भी होता है, इसलिए मैंने ये सभी चीज़ें यहाँ पर ब्लर कर दी है। तो इसी तरह की सैलरी स्लिप निकलती है, चाहे आप ईएमटी हो, चाहे आप पायलट हो। ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर जनरेट स्टेटमेंट है, यानी ये जो पर्ची है, ये ऑनलाइन पर्ची निकलती है। ओरिजिनल जो एक्सपीरियंस बनता है वो अलग बनता है। तो इस सैलरी स्लिप में देखिए, इसमें यहाँ पर पायलट की सैलरी कितनी दी गई है? 75,000। ये देखिए 75,260 रुपये। और ये देखिए, ये जो सैलरी है ये है अक्टूबर महीने की। अब ये सैलरी रियल है या फेक है, इसकी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो में यहाँ पर इसकी हम पुष्टि नहीं करते। ये वायरल हो रही थी, काफ़ी सारे ड्राइवर्स ने हमें भेजी, पायलट ने हमें भेजी, और काफ़ी सारे लोगों ने वो ज्ञापन भी भेजा था जिसकी मैंने अभी आपको जानकारी दी, और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी की कि आप वीडियो बनाइए और इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, हालांकि ऐसी खबर मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ लगभग 1 साल से कि हाँ वाकई में जो अपना तमिलनाडु राज्य है वहाँ पर सैलरी पायलटों की और ईएमटी की ज़्यादा है भी सही। गुजरात में यदि अपन चले या अन्य स्टेट के बाहर चले, अपन राजस्थान के बाहर, तो वहाँ पर ईएमटीओ को अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, लगभग 18,000, 20,000, 22,000। लेकिन राजस्थान में ईएमटी की बात करें अपन, एम्बुलेंस में काम करने वाले नर्सिंग कर्मी की, उसको शुरुआत में सैलरी मिलती है 7 से 8 हज़ार रुपये। उसका 1,000 के 1,500 के करीब ऐसे करता है। तो आप 9,000, 8-9 हज़ार मान के चल सकते हो। ठीक है, इसके आसपास मिलती है। और 1 साल पूरा करने के बाद में पर्टिकुलर उसको यहाँ पर सैलरी उसकी बढ़ती है ना? बढ़ोतरी होती है। 1 साल बाद यदि आप एवरेज अगर अपन निकाल के चले ईएमटी की सैलरी, तो 1 साल बाद उसकी जो सैलरी हो जाती है वो 12,000 से 13,000 मान लीजिए, प्लस जो भी पीएफ कटेगा वो भी होता है, वो जमा होता रहता है, आप उसको बाद में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतनी ही सैलरी रहती है। प्रतिवर्ष ये कितना बढ़ाती है, इसके ऊपर पर्टिकुलर कभी टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा, पूरा नोटिफ़िकेशन और पूरी जानकारी मेरे पास पड़े हुए हैं, है ना? उन सभी चीज़ों की, तो वो सभी चीज़ें हैं। लेकिन ये तमिलनाडु की सैलरी स्लिप वायरल हो रही है, और क्या पता यहाँ पर सैलरी, मैंने अभी सर्च किया था गूगल पे, है ना? काफ़ी सर्चिंग मैंने की थी, रिसर्च की थी, तो मेरे को इतनी जानकारियाँ फिलहाल हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे भी पता चला, कि वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है तमिलनाडु में। और ये जो कंपनी है, ये ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज जीवीके, ये उधर की ही कंपनी है, हैदराबाद की। ये देखिए, देव देवार यमजाल मेचनाल रोड, सिकंदराबाद, हैदराबाद की ये कंपनी है। ये कंपनी पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है राजस्थान सरकार के साथ पीपीपी मोड पे काम कर रही है, और काफ़ी सारे इसके प्रोजेक्ट रहते हैं। उसमें से एक
प्रोजेक्ट अपने राजस्थान में एम्बुलेंस को जो है यहाँ पे रनिंग करवाना भी है, संचालन करवाना है। तो इस कंपनी के द्वारा ये जो है राजस्थान में 108 एम्बुलेंस संचालित की जाती है। इसमें काफ़ी सारी पोस्टें होती है, ड्राइवर की, पायलट की, ठीक है? इसके अलावा ईएमटी की होती है, इसके ऊपर ईएमई, पीएम की भी होती है। इसके ऊपर जो अन्य डीओ ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी होते हैं वो जयपुर ऑफिस में काम करते हैं। तो काफ़ी सारी पोस्टें होती है, कभी उन सभी पर जो है चर्चा करेंगे। जल्दी ही आपके लिए जो है दोस्तों धमाकेदार यहाँ पर आगे जानकारी लाने जा रहे हैं हम। आप बने रहना, जितने भी राजस्थान के नर्सिंग कर्मी है, पैरामेडिकल के, है ना, जितने भी जो भी हो, सभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और शेयर करना दिख सकती वीडियो। राजस्थान में जो एम्बुलेंस कर्मचारियों को सैलरी मिलती है दोस्तों, वो भी जो है काफ़ी कम सैलरी मिलती है, ठीक है? कितनी मिलती है राजस्थान में एम्बुलेंस कर्मचारियों को? एम्बुलेंस को ईएमटी से भी कम सैलरी मिलती है। यदि बात करें शुरू के फर्स्ट 1 साल में, तो लगभग 6 से 7 या 8 हज़ार रुपए यहाँ पर सैलरी मिलती है एम्बुलेंस कर्मचारी को। इतनी सैलरी में वो कैसे काम करेगा, आप बताइए? इसलिए जो है यहाँ पर एम्बुलेंस में ड्राइवर की भारी कमी है। ईएमटी तो फिर भी जैसे-तैसे काम कर लेता है, अपना खर्चा चला लेता है, रनिंग में जो है अन्य काम, अन्य वर्क जो है कर लेता है, क्योंकि उसको यहाँ पर बोनस मिलता है, उसको एक सिक्योरिटी मिलती है फ्यूचर के लिए। लेकिन ड्राइवरों के लिए यहाँ पर जो है कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, ना ही उनको बोनस मिलता है, और वैसे भी लंबे समय से राजस्थान में यहाँ पर भर्ती नहीं आई है ड्राइवर की, पायलट की। तो मेरा इस सैलरी स्लिप को दिखाने का मकसद यही था, और कि अपन को यहाँ पर मांग करनी चाहिए राजस्थान सरकार से कि सैलरी में बढ़ोतरी की जाए, ईएमटी की भी, ड्राइवर्स की भी, और राजस्थान में जो है अच्छी उनको सुविधाएँ दी जाए, और उनमें जितने भी जो है सुधार कर सकती है कंपनी, वो किया जाए। हालाँकि जो ये कंपनी वर्क करती है राजस्थान में पेशेंटों के लिए, काफ़ी अच्छी बात है। जो फ्री सर्विस चल रही है अपने राजस्थान में, 108 और 104 एम्बुलेंस जो फ्री सर्विस देती है, जिस तरह से काम करती है, तो इस कंपनी की एक तरफ तारीफ़ भी होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये अपने कर्मचारियों की सैलरी में इनको यहाँ पर बढ़ोतरी करनी चाहिए। आपको पता होगा, अभी धरना प्रदर्शन भी हुआ था राजस्थान में नर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा, ठीक है? तो इसमें सैलरी बढ़ोतरी और संविदा में शामिल करने के लिए यहाँ पर डिमांड की गई थी। हालाँकि दोनों में से कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये सोचना चाहिए कंपनी को कि अपने कर्मचारियों का भी यहाँ पर ध्यान रखें, उनकी सैलरी भी ना काटे, क्योंकि सेल ऐसा भी सुनने में आता है कि कई बार जो है 108 और 104 के जो कर्मचारी होते हैं, पायलट्स होते हैं, ईएमटी होते हैं, उनकी सैलरी में भी यहाँ पर काफ़ी कटौती की जाती है इस कंपनी के द्वारा, बिना वजह, ना कोई वजह बताई जाती है, ठीक है? और काफ़ी सारी जो है पेनल्टियाँ भी लगाई जाती है, काफ़ी सारे नियम कायदे कानून होते हैं इस इन जॉब में, इन वैकेंसियों में। यदि आप कार्य करो या कोई कर रहा हो आपका साथी, तो आप उनसे भी यहाँ पर बातचीत कर सकते हो। जल्दी ही यहाँ पर और भी अपन जानकारी लेकर आएँगे। तो ये तमिलनाडु की सैलरी स्लिप है, इसके ऊपर अभी मैं कन्फर्मेशन नहीं देना चाहूँगा कि ये जो सैलरी स्लिप है ये रियल है या सही है। हालाँकि यदि बात करेंगे इसमें अपन, तो पीएफ जो है इसमें 6,000 रुपये कटा रहा है, जबकि राजस्थान में लगभग 1,000 या 1200-1500 रुपये पीएफ कटता है। तो 6,000 यदि पीएफ कट रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सैलरी होनी भी चाहिए 75,000। 75,000 नहीं तो लगभग, यदि मान के चलिए 45,000 भी सैलरी हो तमिलनाडु में, तो ये 75,000 इसलिए हो गई होगी क्योंकि इस बंदे ने ओटी की होगी। लेकिन मैंने जब देखा तो इसमें ओटी भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो इनको सैलरी दी गई है 75,000, इसमें जो डे वर्क्ड काउंट किए हैं इन्होंने, 31 दिन की इसमें सैलरी है, और इसमें जो ओटी है वो 0-0 है। देखिए आपके सामने सभी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। ये 2008 में इन्होंने जॉइनिंग की थी। जो भी ये कैंडिडेट है, जो भी नाम है, तमिलनाडु 108 ऑपरेशन, अपने राजस्थान में जो एम्बुलेंस संचालित होती होती है वो होती है राजस्थान 108 ऑपरेशन, ठीक है? ईएम ऑपरेशन, पायलट की ये पोस्ट और पायलट की ये सैलरी स्लिप, ये आपके सामने सभी कुछ चीज़ें। इसमें जो आपका पीएफ कटा है ये इतना कटा है, ठीक है? हालाँकि इसमें एसआईसी का इसमें नहीं दिख रहा मेरे को पेमेंट कटा हुआ। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही वीडियो में। कैसे लगी वीडियो आप बताना, और बाकी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट हो तो आप ज़रूर करिए, ताकि हर एक कमेंट का हम रिप्लाई दे सकें। और जल्दी ही वैकेंसी आएगी एम्बुलेंस की, तो आपको हम ज़रूर अपडेट देंगे। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना, ये दोनों फ्री है। दोनों के ही लिंक आपको हमारे वीडियो के दोस्तों नीचे मिल जाएँगे। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।